अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉग बाय हमज़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में। आपने कनाडा की इमिग्रेशन का तो काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि कनाडा काफ़ी इमिग्रेशंस ओपन कर रहा है और काफ़ी लोगों को इमिग्रेशन दे भी रहा है, जिसमें एक्सप्रेस प्रोग्राम आता है और इसके अलावा पीएनपी प्रोग्राम आता है। इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिस पे लोग अप्लाई करके और परमानेंट रेजिडेंट वहाँ पे जाके कनाडा में हो जाते हैं। तो अभी हम आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के बारे में। बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन पे आप अपने कंट्री में बैठे ही इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और कुछ ही अरसे में आप वहाँ पे जाके परमानेंट रेजिडेंट बन के जा सकते हैं और वहाँ के उनके सिटीज़न बन सकते हैं। तो इसमें सबसे जो फ़ेमस प्रोग्राम्स हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है 189 सब क्लास 189 वीज़ा कहते हैं। इसके अलावा 190 वीज़ा है और 491 वीज़ा है। इसके अलावा भी काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, लेकिन ये टॉप 3 कैटेगरीज़ हैं जिन पे लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल भी होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे 189 वीज़ा पे। मेरी आगे डिफरेंट वीडियोज़ आएँगी जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम वीज़ों का बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आपने उसको किस तरह अप्लाई करना है और उस वीज़े के क्या फ़ायदे हैं और आप वहाँ पे जाके कैसे सेटल हो सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब क्लास 189 वीज़ा की, जिसको हम इंडिपेंडेंट स्किल्ड वीज़ा भी कहते हैं और परमानेंट वीज़ा भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ये वीज़ा देने की क्या ज़रूरत है? ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशंस क्यों देता है? उसकी सबसे वजह है स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज। ऑस्ट्रेलिया देखता है या कोई भी कंट्री है, वो देखता है कि हमारे मुल्क में किस फ़ील्ड में, किस कैटेगरी में, किस डिपार्टमेंट में स्किल्ड शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है। हम उसके अकॉर्डिंगली वो जो है कोटा इश्यू करते हैं और पूरी दुनिया से वो एप्लीकेशंस लेते हैं और जो मोस्ट स्किल्ड वर्कर्स या मोस्ट स्किल्ड लोग होते हैं उनको वो परमानेंट रेजिडेंसी देते हैं, ताकि उनकी इकोनॉमी को वो लोग अपनी स्किल से बूस्ट कर सकें। तो इसी तरह हर कंट्री में शॉर्टेज रहती है, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी स्किल की शॉर्टेज है और सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट में नहीं, ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स में उनको जो शॉर्टेज रहती है। सबसे जो मेन बेनिफिट है 189 वीज़ा का, जो कि बाकी वीज़ों से अपने आप को डिफरेंट भी करता है, वो यही है कि इसमें आप पर कोई किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होती। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं और किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे ही अप्लाई किया है और आप वहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब नहीं करना चाहते, तो ये पॉसिबल है कि आप कोई भी जॉब वहाँ पे जाके कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इमिग्रेशन का जो प्रोसेस टाइम होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, लेंथी होता है, क्योंकि आप एज़ अ परमानेंट रेज़िडेंट जा रहे होते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी रीज़न्स होती हैं और इसके अलावा हर चीज़ उन्होंने आपकी डिग्री, आपकी स्किल्स असेसमेंट, इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है, हर चीज़ उन्होंने वेरीफ़ाई करके उसके बाद आपको वीज़ा देना होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है इसमें। इसमें तमाम वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास कोई अच्छी स्किल है और उसमें उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री जिनके पास है, मास्टर्स की डिग्री है या पीएचडी की डिग्री है या वो डॉक्टर्स हैं। ये तमाम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हर फ़ील्ड में, हर कैटेगरी में जॉब्स अवेलेबल होती हैं और स्किल शॉर्टेज रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि 189 वीज़ा का प्रोसेस टाइम कितना है और फ़ीस कितनी है। 189 वीज़ा का जो मिनिमम प्रोसेस टाइम है वो 20 टू 22 मंथ्स है और जो मैक्सिमम वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो 39 मंथ्स है। मैक्सिमम 39 मंथ्स में आपको इसका जो डिसीजन होता है वो आपको मिल जाता है। इसके अलावा बात करें अगर फ़ीस की, इन्विटेशन आने के बाद, नॉमिनेशन आने के बाद आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जो पर पर्सन फ़ीस इसकी कॉस्ट करती है इन दिनों में वो अराउंड 4200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। पर पर्सन आपने वो फ़ीस पे करनी होती है। अगर आपका कोई स्पाउस या बच्चे साथ जा रहे हैं तो उनकी फ़ीस जो है उसके अकॉर्डिंग होती है, वो भी आप फ़ीस पे करेंगे। तो आपका वीज़ा अप्लाई होगा और आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए होता है पासपोर्ट। इसके अलावा आपको अपनी डिग्री चाहिए होती है। आपके पास जितनी भी डिग्रीज़ हैं, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, डॉक्टरेट, जितनी भी आपके पास डिग्रीज़ हैं, तमाम डिग्रीज़ को आपने एचईसी से टेस्टेड करवा लेना है और उसके अलावा आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्टेड करवा लेना है, जिसको हम मोफा भी कहते हैं। ये आपने टेस्टेड करवा के अपने पास रख लेनी है। इसके अलावा आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा और जो लास्ट और जो मेन चीज़ है वो है आइट्स। आइट्स करना इसमें ज़रूरी है और अच्छे बैंड्स के साथ करेंगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन वीज़ाज़ होते हैं ये पॉइंट्स बेस्ड होते हैं, तो आपको उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे आपको कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं।
तो अभी मैंने आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बता दिए, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास कंप्लीट करके रख लेने हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आपने जब आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो आपने वीज़ा का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। तो सब क्लास 189 में जो मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो 65 पॉइंट्स होते हैं। अभी 65 पॉइंट्स कैसे आपने कैलकुलेट करने हैं, मैं इसका जो कैलकुलेटर है वेबसाइट पे ऑफ़िशियल इनकी जो वेबसाइट पे वो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। आप वहाँ से जाके अपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको उसका बताऊँगा कि किस-किस बेस पे पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स कैलकुलेट करने से भी पहले आपने जो सबसे पहला काम करना है, वो आपने करना है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है इनकी वेबसाइट पे, उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूँगा। उसमें आपने अपनी स्किल्ड के अकॉर्डिंग और अपने डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग आपने चेक करना है कि आपकी जो स्किल है या जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका उनकी कैटेगरी में है या नहीं है, या उनको उस कैटेगरी में लोग रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। जब आप स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अपना जो प्रोफेशन है वो देख लेंगे, उसके बाद वहीं पे आगे एक ऑप्शन होगा असेसिंग बॉडीज़ का, उस पे आप क्लिक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने थर्ड पार्टीज़ को ये अथॉरिटी दी होती है कि वो जो पर्सन अप्लाई कर रहा है उनका जो एक्सपीरियंस है वो वेरीफाई करे और ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक उसको असेस करे। ठीक है, आप वहाँ पे जाके अपनी उनकी वेबसाइट पे जाएँगे असेसिंग बॉडी के, वहाँ पे जाके आप अपने डिग्रीज़ और एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करेंगे। वो उसके अकॉर्डिंग उसको असेस करेंगे, उसकी कुछ फ़ीस होती है वो फ़ीस आप पे करेंगे और वो कुछ ही महीनों में आपको असेस करके जो उसका लेटर होगा वो आपको ईमेल कर देंगे। जब आपको आपकी असेसमेंट स्किल असेसमेंट आ जाएँगी, उसमें स्किल असेसमेंट अगर आपकी अच्छी आ जाती है तो उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद आपने अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेने हैं। पॉइंट्स कैलकुलेट जब आप करेंगे उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो होती है ऐज। ऐज आपकी मिनिमम जो है 18 इयर्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा और मैक्सिमम जो है 45 ईयर से 45 इयर्स होनी चाहिए। उसके पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपका एजुकेशन का पॉइंट होगा कि आपकी कितनी एजुकेशन है, मास्टर है, पीएचडी है या आपके बैचलर्स है, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग के आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इसमें आप पीटी भी कर सकते हैं, आइट्स भी कर सकते हैं। अगर आइट्स के आपके इसमें ऑल ईच 7 बैंड्स हैं लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में सब में आपके 7 बैंड्स हैं, तो आपकी जो इंग्लिश है वो प्रोफिशिएंट गिनी जाएगी और उसके आपको 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपके 7 से कम हैं, ईच पॉइंट 7 से कम है तो आपके कॉम्पिटेंट इंग्लिश गिनी जाएगी जिसको आपको 0 पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा जो है आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। एक्सपीरियंस अगर आपका 8 इयर्स प्लस है तो आपको 15 टू 20 पॉइंट्स मिलते हैं और इसी तरह आपका अगर 3 इयर्स से कम है तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। वो मैं लिंक लगा दूँगा, उसमें जाके अपने जो भी आपकी प्रोफ़ाइल होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको पॉइंट्स अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो वो पॉइंट्स जिस बेस पे कैलकुलेट होते हैं वो होते हैं स्पाउस के। अगर आपका स्पाउस भी एजुकेटेड है, उसके पास डिग्री है, अगर वो उसकी भी इंग्लिश अच्छी है तो उसके भी आप उसको भी ऐड कर सकते हैं और आप उसकी बेस पे भी आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात ये है कि आप अपने फैमिली, अपने स्पाउस, अपने बच्चों का वीज़ा साथ ही अप्लाई कर सकते हैं और आप पूरी फैमिली एक ही दफ़ा मूव हो सकते हैं। इसके बाद जब आपकी स्किल असेसमेंट हो गई, उसके बाद आपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लिया है कि आप फॉल कर रहे हैं, 65 पॉइंट्स मिनिमम आपके बन रहे हैं, तो उसके बाद आपने ईओआई जनरेट करना होता है जिसको हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वो भी इसकी जो वेबसाइट होती है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की, वहाँ पे जाके आप इसको अकाउंट बनाते हैं। अपना अकाउंट बनाने के बाद उसमें आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं जिसमें आपका आइट्स होता है, आपका असेसमेंट लेटर होता है, आपकी डिग्रीज़ होती हैं, आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है। ये तमाम चीज़ें आप अपलोड करेंगे और उसके बाद आप वेट करेंगे। अब ये आपकी लक है कि आपको कितनी देर में आपका जो इन्विटेशन लेटर है या जो नॉमिनेशन लेटर है वो आपको कितनी देर में आ जाता है। आपको 1 ईयर में आता है, 2 ईयर्स में आता है, वो आपकी लक है। जब आपको इन्विटेशन लेटर आ जाएगा उसके बाद आप अपना जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो होगा वीज़ा अप्लाई करना। उसके बाद आप वहीं पे ही अपना जो आपने ईओआई बनाया होगा वहीं पे उसी वेबसाइट पे जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। आप अपनी वीज़ा फ़ीस पे करेंगे जो कि 4200 जो मेन एप्लीकेंट होता है उसकी होती है, 4200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो डिपेंडेंट होंगे मतलब स्पाउस होंगी उसकी 2000 के अराउंड, और इसी तरह बच्चों की उससे भी कम होती है 1000 के अराउंड। ठीक है, आप जितने भी पर्सन्स होंगे आप तमाम वीज़ा अप्लाई करेंगे। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप वेट करेंगे और आपका क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा होता है वो ई वीज़ा ही होता है और तमाम प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। आपको जस्ट जो बायोमेट्रिक के लिए आपको जेरिस के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप अपनी बायोमेट्रिक दे आएँगे, लेकिन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वहीं पे ही सबमिट करने होते हैं। इसके अलावा जब आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने इसमें अपना मेडिकल भी करवाना होता है।
तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले हमें अपना मेडिकल करवाएँगे, मेडिकल करवा के वो भी साथ अपलोड कर देंगे उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे। जब आप अपलोड करने के बाद वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपको कुछ ही टाइम में, कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आपको जो है वीज़ा ग्रांट हो जाएगा और फर्स्ट टाइम में आपका 5 इयर्स का वीज़ा आपको ग्रांट होगा और लेकिन वो आपका इमिग्रेंट वीज़ा होगा और आपका परमानेंट वीज़ा होगा। वहाँ पे जाके आपको जाते ही पीआर कार्ड मिल जाएगा और आप उनके सिटीज़न बन जाएँगे। तो इस तरह आप अपनी लाइफ़ को बेटर कर सकते हैं। थोड़ी-सी स्ट्रगल है, थोड़ी-सी मेहनत है लेकिन ये बहुत ही अच्छा पाथवे है अपना फ्यूचर सिक्योर करने का। और जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, आप सबके सामने है। हर बंदा इस सोच में है कि हम आउट ऑफ कंट्री कैसे जाएँ और अपनी फैमिली का फ्यूचर कैसे उसको हम बना सकें। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया इमिग्रेशन के, तो मैं उस पे भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बात करूँगा कि आप वो सारे जो वीज़ाज़ हैं, वो भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की मज़ीद इसमें हेल्प चाहिए हो, तो आप मेरे से मेरे फ़ेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे या मेरे टिकटॉक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना भी गाइड कर सकूँ मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोज़ के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हमें नस्र हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।